जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। शिवा के बिहारी लाल की जय। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। ठाकुर जी की प्रेरणा से हम लोग सप्त देवालयों का दर्शन और थोड़ी कीर्तन चर्चा का लाभ ले रहे। हमारे मन में मनोरथ था, हमारे ठाकुर साहब ने एक और बड़ा विनम्र, कोई बहुत उसको हमको विनम्र रखना था, तो बड़ा विनम्रता से वो क्रम चल रहा है, सहज ऐसे ही अपना। तो आज शाम की बैठक थी दामोदर जी में, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ये प्रयास सफल हो गए, क्योंकि हमने जो सप्त देवालयों की सेवा की है, बिहारी जी ने जबरदस्ती हमसे ये क्यों कराया। ये हम लोगों ने विचार किया। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में भीड़ भी बहुत है, और कहाँ करें, राधा रमण जी में तो अब थोड़ा सा हॉल बाहर भी बना है, तो हम लोगों ने काम चला लिया। पर दो जगह फिर दर्शन ही करेंगे, तो सप्त देवालय के साथ जो सप्त निधि हैं उनमें ये तीन ही अलग हैं, श्री जुगल किशोर जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, तो ये तीन दर्शन कर लेंगे। कथा सप्त देवालय तो मोह लगे। बिहारी जी को लग गई बात कि हमें छोड़ क्यों आते जाएगा। तो श्री बिहारी जी जबरदस्ती, अब ये बार बार कह रहे आसन लग रहा हो, गद्दा लग रहा हो, तो मुझे मौके को लाभ ले लेना चाहिए। जब तक हम दर्शन करके आएंगे, आप लोग जब तक दामोदर जी पहुंच जाना। श्री वृंदावन की सघन कुंज से प्रकट होने वाली श्री ठाकुर जी, कुंज से प्रकट होने वाले ठाकुर जी श्री बिहारी जी, तो एकमात्र सघन कुंज ही ऐसी हैं जिनने प्रिया प्रियतम के संपूर्ण रस का परमास्वादन किया, वही ऐसी हैं। और जो जिनका जो स्वरूप होता है, कुंज का, वृक्ष का जो स्वरूप होता है, वो तुरीयावस्था में रहता है। तुरीयावस्था का मतलब वो जड़वत प्रतीत होते पर होते चैतन्य में है, स्वाभाविक रूप से चैतन्य। वैसे तो व्रज का प्रत्येक तत्व सच्चिदानंद रूप है। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद गणता उपैति। यहाँ प्रवेश करने वाला जीव जंतु भी सच्चिदानंद है ना। परंतु जो वस्तु जड़ है, जैसे पत्थर है, ये जड़ ही है, मिट्टी है, ये जड़ ही है, पानी है, ये जड़ ही है। परंतु जो वृक्ष है वो जड़वत दर्शित होता है पर जड़ नहीं होता। तुरीयावस्था में रहने वाली स्थिति है, मतलब होता वो चेतन है। ये तो विज्ञान कहता है, उसका नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उसको पेन वगैरह फील नहीं होते। बट अ प्लांट शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज ए लिविंग बीइंग। वो एक जीवित तत्व है, बस उसको रिएक्शन करना नहीं आता। तो वृंदावन में जिन जिन्होंने भगवत आस्वादन किया, बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनमें सब कोई है, सब कोई है, पर जितनी भी मंजरी हैं उनकी एक सीमा है, किंकरी हैं उनकी एक सीमा है, सखी वृंद हैं उनकी एक सीमा है, फिर शुक सारी आदि की भी एक सीमा है।
जब अत्यंत निभृतीय परिवेश में जुगल सरकार विराजते हैं, बिल्कुल एकांत निवृत्त निकुंज परिवेश में जब जुगल सरकार विराजते हैं, जहां वो भी दो हैं इस बात का भी भान समाप्त हो जाता है, वो भी दो हैं इस बात का भी भान समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से जुगल, जुगल शब्द का अर्थ यही होता है, दो नहीं रहना, दो का दो नहीं रहने का ये जुगल कहते हैं। क्या नहीं तो तभी तो शब्द हुआ जुगल जोड़ी, तो जो दो का साथ रहने को भी तो जोड़ी। अब हम महाराज बैठे तो जोड़ी बैठी है, मानो जोड़ी है, संतों की जोड़ी है, दो दो अलग अलग लोग सत रहे, उस शब्द के लिए जोड़ी शब्द का प्रयोग होता है। पर जुगल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? युगल शब्द का अर्थ है कि जो है तो दो, पर जब संग हो तो कोई समझ ही ना सके कि दो है, इसको जुगल कहते हैं। जैसे राधा रमण जी, जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ सरकार, ये सब वृंदावन के ठाकुर हैं तो दो ही, प्रिया प्रियतम है दोनों में, पर देख के कोई कह सकता, जैसे हमारे श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों हैं, पर देख के कोई कहेगा ही नहीं दो हैं, इसको जुगल कहते हैं। जब नित्य जुगल में श्री ठाकुर जी विराजमान हो जावे तो कीर पारावत सुख सारी आदि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी भी एक सीमा है, जानते वो सब है, पर एक सीमा है, और जो सीमा से परे सुखदेव जी बोल रहे हैं वो भी जो राधा रानी ने बताया वो बोल रहे हैं, इसलिए उनका नाम सुख है। पर ऐसी सघन परिवेश में भी अगर किसी ने भगवद आस्वादन किया है तो उसी वृक्ष ने तो किया है जिस वृक्ष के नीचे जुगल विराजे, वो तुरीयावस्था में विराजे। इसीलिए असली साधक ब्रज में तोता बनने की कोशिश नहीं करते। यहाँ के साधक ब्रह्मा जी भागवत जी में क्या कह रहे हैं? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। हम ये चाह गुल्म लता औषधीना, हमें यहाँ कोई पेड़ बनाओ, कोई घास बनाओ, कोई फूल बनाओ, क्योंकि हम ऐसे जो हैं तो ऊपर से जड़वत, पर वास्तव में जड़वत नहीं। तो जुगल के नित्य अनुभव को जिन वृक्षण ने कुंजन ने कियो है, उस कुंज से जिस स्वरूप का प्राकट्य हुआ वो हमारे श्री बांके बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल श्री हरदास। और ये अगर संभव हुआ तो श्री स्वामी हरिदास जी साक्षात विशाखा स्वरूप रसिक नृपति, जिन्हें रसिकों के नृपति की उपाधि वृंदावन के आचार्यों ने दी। नृपति, एक राजा होता है, एक महाराजा होता है, एक नृपति होता है, जो रसिकों का नृपति है, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी, उनने इसका प्राकट्य किया। तो चलो वो लगे, सब जगह चर्चा हो रही, बिहारी जी सोचे तू हमको कैसे छोड़ देगा। और राधा वल्लभ जी में हम दर्शन करें, वहाँ से भी यहाँ खबर पहुँची होगी, ठाकुर में बात भई होगी, सबन ने सुना तो जा रहे हो, मुँह कुछ सुनाई ना है। तो ऐसी आज संतु भैया से चर्चा तो होती रही, और क्या व्यवस्था की है। आज व्यस्त हो गए, दिन में फ़ोन ना उठाओ, अभी कुंभ में हम आपसी से मिलना हुआ तो बात हो गई, तो बोले दर्शन हम करेंगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है, और जगह तो कहनी पड़ती है, पर बिहारी जी में तो प्रैक्टिकली कि बिना गोसाई के दर्शन हो ही ना सके। और जगह तो कहनी पड़े कि हाँ भाई गोसाई कराते हैं दर्शन, आचार्य गुरु जी के चरणों में दर्शन करने चाहिए, ये तो कहने की बात हो जाती है। पर बिहारी जी में तो ये साकार बात होती है कि बिना गोसाई जी की कृपा के तो तुम्हारा खुद का मान मर्दन हो जाएगा, खुद मान मर्दन हो जाएगा। तो हमने कहा कोई ना कोई तो कृपा लेनी पड़ेगी, भैया तो हमारा खूब प्रेम है ही आते रहे में, और आपसे भी है ही है, और बड़े इनको भी रहो है सदा एक दूसरे में। ये सब आजकल के नए नए लोगों ने भेद पैदा किए, पुराने में कोई अंतर नहीं है, सब एक संग बैठे खावे खेले कूदेंगे, भीड़ भाड़ उन्हें का पतो, बाहर वाले ने का पतो भीतर का चलते। हाँ, यही हमारी इच्छा थी, यही हमारी, इसलिए हम सप्त देवालय सप्त निधि सब बैठ के चर्चा हो, सब आपस में मिलें। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत विनम्रता से आज कह रहा हूं कि वृंदावन की संत परंपरा से तो लोग परिचित हैं, गोस्वामी परंपरा से परिचित हैं। और कोई एक जमाना था जब संत परंपराओं ने ठाकुर जी की सेवा गोस्वामी परंपराओं को दी कि तुम आगे हो, और आज उसको कोई समझ नहीं पा रहा, आज उसको कोई समझ नहीं पा रहा।
संत स्वभाव का नाम है। मैं संत शब्द बोल गया, मेरा यहाँ अर्थ विरक्त परंपरा था। संत तो गृहस्थ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। विरक्त परंपरा ने कहा कि तुम सेवा करो, जिससे गोसाई जी, राधा वल्लभ जी, आप जिन जिन जगह जा रहे हो सब सेवा कर रहे हैं। इस बात का उजागर इन सब माध्यमों से हो, सब एक संग आनंद लेते हैं, सब बैठते हैं। बाहर वाले क्या जाने कौन बड़ो कौन छोटो, सब लग रहे हैं, आपस को सब सुख है। ऐसे श्री बांके बिहारी लाल की महती कृपा का हमें लाभ मिला, इनने कराई लियो। मेरी एक अंतिम इच्छा और है, अभी आप एक श्री रसिक बिहारी जी का पद गा रहे थे और कुछ एक बात कर, 2 मिनट वो हमने इनके वाले की जय जय कर दीजिए, हमारे वाले की कर दें और हम जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृग टोना सो, अखियन काजर मृग टोना, प्यारो ब्रज को ठाकुर खेलो ना सो, प्यारो ब्रज को ठाकुर खेलो ना सो। दो रस के दो रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणी, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। हे कृष्ण पाद शमितात विषाद भक्तम, वाक्ष्यां प्रदमहिरुहं पंचशांखं। संसार सागर समुत्रणे वहित्रं, हे चिन्ह चित्रित्र चरित्रं नमः नमस्ते। भैया ने मतलब मैं तो क्या कहूँ कि आज सूर्य के आगे मैं दीपक दिखावे चला हूँ, ऐसी चेष्टा अपने हृदय में कर रहा हूँ कि सूर्य समान भ्राताश्री बैठे हैं, वह मैं दीपक समान में अपनी वाणी लेके आरती कर रहा हूँ, तो बाको कोई औचित्य बने ना है। अभी तो प्रेम रस भाव है, बड़े भ्राताश्री की आज्ञा है, तो और आप सब लोग जैसे सुनने वाले सन्मुख विराजमान हो और श्री बिहारी जी महाराज को परिवेश है। बड़ी सुंदर भाव भैया बताए कर रहे कि कैसे जुगल नाम को अर्थ क्या है और कैसे जुगल जोड़ी है कि श्री बिहारी जी महाराज नित्य किशोर अवस्था उपासना में श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं और आनंद कर रहे हैं। अंत में भैया ने एक शब्द और कहनो कि मान मर्दन, तो हमें बड़ी अच्छे से याद है भैया, हमारे बाबूलाल बागड़ी जी वृंदावन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं एक, तो वो पिताजी के पास बचपन में हम छोटे छोटे से तो वो आयो कीनो करते, तो वो एक जगह गए, वहाँ बड़े बड़े दिव्य तरीका से उनको स्वागत भयो, उनके लिए बड़ी बड़ी एक व्यवस्थाएं करी गई। अभी तो जैसी तो मंदिर में पहुँचे बिहारी जी में, मैं संग में ही हो, तो सेवा में जो ताऊ जी बैठे वो देखते ही बोले जाए कहाँ से पकड़ लाए हो। तो वो सेठ जी को बड़ो एकदम से मोह उतर गो कि ऐसी क्या बात भाई जी यहाँ कैसे कह दी। पिताजी के पास पहुँचे, उन्होंने पिताजी से कही देखो दूसरी जगह जाएँ तो वहाँ मंत्र श्लोक सुनने को मिले संस्कृत के, और बिहारी जी में घुसते ही गारी पड़ जाए, जागो का मतलब है। तो पिताजी बोले कि मान भंग लीला अगर कहीं होती है ब्रज में तो वो मात्र बांके बिहारी मंदिर में ही होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है
अभी तो भैया ही बतावें करें कि कथा को प्रसाद प्रसन्नता है, तो विनोद में मैंने ये बात कह दी आप लोगन ते। परंतु हाँ बिल्कुल, दो ही भाव लीला हैं, 5 प्रकार के रस हैं। सुकिया भाव में ठाकुर जी की लीला चिंतन रहवे, परकिया भाव में ठाकुर जी की लीला चिंतन रहवे। परकिया भाव वही भाव है कि जहाँ अद्वैत ठाकुर द्वैत भाव में अपनी आत्माएं प्रकट करके जब इन निवृत्त निकुंज भूमि में दिव्य रास रमण भ्रमण करें, तो जब वो भ्रमण पे निकले तो हम उनते राधा रमण कह देवें। जब श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के चरण दबावे निकले तो वहाँ बल्लभ राधा को भाव है। जैसे भगवत रसिक देव जी ने समझाई कीनी है कि बल्लभ को अर्थ स्वामी हो गए, तो राधा रानी जिनकी स्वामिनी है तो वो भाव प्रकट है जाए। और जब दोनों रास में एक दूसरे के संग अवस्थित अंकुरित है जाए तो बास्वरूप श्री कुंज बिहारी कह देवें। जब इन तीनों में के बस अब हम यहाँ धोती पहन के बैठे हैं, कभी ऐसा है जाए कि पजामा पहनना पड़ जाए, और कभी महाराज कोई खेलवे कूदवे जामे तो और भेष धारण कर ले में, बस वही 3 स्वभाव हैं, वही 3 स्वरूप हैं। तो जब उनमें कोई भेद ना है तो हम में कांते हो। जब जड़ एक है तो हम भी तो एक ही मिलेंगे, एक ही बनेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल अगर हृदय में किंचित मात्र भी, हम तो भैया सब जाने समझावे ही है कि ब्रजवासी के प्रति कभी भी कोई द्वेष अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम महात्म्य ही समझायो जावे। तो अगर ऐसा कहीं अंश मात्र भी भाव अगर हृदय में भेदात्मक प्रकट है जाए तो बड़ो मतलब ब्रज के निकासी निश्चित समझो, फिर ब्रज में वास ना मिल सके। 5 प्रकार के 2 प्रकार की लीला और 5 प्रकार के रसभाव, जिनमें साक्ष्य, संख्य, दास्य, श्रृंगार और वात्सल्य, 5 प्रकार के रसोपासना में जो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ठाकुर जी ने जो सेवा पकड़नी वो श्रृंगार रस में पकड़ी। अगर क्योंकि 4 भावन में कहीं ना कहीं अगर ईश्वर की लीला को चिंतन बने, क्योंकि मैं अभी श्रीनाथ जी हो महाराज जी कुंभ के बाद माँ कथा करवे गयो श्रीनाथ जी में, तो माँ अंत में यही निष्कर्ष निकल के आयो कि सूरदास बाबा उन्हें ललिता विशाखा सखी के चरणन में हाथ जोड़ के कह रहे कि अब तो गौचारण है गई, गोदूल है गई, ठाकुर जी अंदर गए, अब क्या करे। तब ललिता सखी ने बताई कि सखाते सखी बनो तब निवृत्त में प्रवेश संभव है। तो श्री गोपाल भट्ट जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी जी कोई ऐसा भाव भक्ति में प्रकट करनो जामे वियोग रस की उत्पत्ति ना है सके, जामे नित्य किशोर जुगल उपासना सर्वोपरि रस प्रविष्ट होवे, एवं ठाकुर ते एक अंशा मात्र भी वियोग को भाव हृदय में ना आवे, तभी हमारे ब्रज में वियोग लीला ना आए भाई, तभी हमारे ब्रज में जब भी भैया मान लीला भई है। अब वो है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ठाकुर जी श्री जी के नेत्रन में, श्री जी ठाकुर जी के नेत्रन में, तो विशाखा सखी जी ने ललिता सखी जी से पूछनी जब एक दूसरे देखते रहेंगे तो हमारा नंबर कब आवे वो। तब श्री जी ने कही जब मैं भ्रगुटी ऊंची करूंगी ना तब तुम्हें मनावे के लिए ठाकुर जी तुम्हारी तरफ ही दृष्टि करेंगे, तब तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो जा कारण थे हमारे यहाँ हल्को सो मान लीला को भाव है। मेरी बड़ी इच्छा ही भैया पधारे करें। मैं क्या बताऊं, 3 पीढ़ी ते सब लग रहे हैं, सब संग सब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मतलब वैसे तो 19 पीढ़ी हमें है गई है, अभी तो 3 पीढ़ी को परचम वो याद है जहाँ तक मेरी बुद्धि की अपेक्षा, जहाँ तक सीमा है बा अवस्था तक। फिर अध्ययन हेतु ब्रज छोड़ना पड़ो। मेरे बड़े भैया बैठे हैं जे, तो इनके संग तो मैं खेल के बड़ो भयो हूँ। जे क्रिकेट खेलते छक्का मारते तो बॉल धुड़ के लावे की जिम्मेदारी हमारी थी। भैया बैठे हैं, क्रिकेट के शौकीन भैया भी रहे, हमने कथा में ही सुनो है, कभी खेलने को तो अवसर ना है मिलो, गमला खूब तोड़े हैं। तो बस अब इतना ही है। आज बड़ी चेष्टा करी मैंने बोलवे की, क्योंकि मैंने सच्ची में ही इनते ही सुन के बोलना सीखो है। जो भी हो, जैसे आप ही कहो करो कि राम जी है हनुमान जी ने छानो, हनुमान जी ने तुलसीदास, हनुमान जी है तुलसीदास जी ने छानो, तुलसीदास जी है राम किंकर जी ने छानो, राम किंकर जी है मुरारी बापू जी। और फिर छानते छानते जब भैया ने कथाएं करी कही मुरारी बापू के आंगन में श्री पुंडरीक जी करके जो संविभागों में एक भाव सुनायो कर रहा आप है, तो ऐसे ही मैं इन्हीं छान के बोल रहा हूँ, मेरो कछू ना है मेरे पास।
तो बोलो श्री राधा रमण लाल की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री